और घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 12 बज रहे थे। दे देखा मैं जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि सामने भावना खड़ी है और उसके साथ उसका छोटा बेटा चिराग भी है, जो लगभग 10 साल का था। भावना दीदी हमारी पड़ोसन है जिसे हमारे घरेलू संबंध है। मैंने हड़बड़ा कर पूछा, भावना दीदी आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? दे देखा सब ठीक तो है ना? भावना दीदी ने जवाब दिया, प्रिया मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। हमें अभी अभी खबर मिली है और हम तुरंत ही वहाँ जा रहे हैं। क्या तुम 2-3 दिनों के लिए चिराग को अपने साथ रख सकती हो? दे देखा यह तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा और हम जल्दी ही वापस लौट आएंगे। मैंने तुरंत कहा, दे देखा कोई बात नहीं दीदी, यह भी तो आपका ही घर है। आप बेफिक्र होकर जाओ और चिराग की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। भावना दीदी ने चिराग को मेरे पास ही छोड़ दिया और जल्दबाजी में चली गई। मैंने दरवाजा बंद दे देखा कर लिया और चिराग को लेकर अंदर आ गई। मैंने चिराग के लिए टीवी ऑन कर दिया और उससे पूछा, चिराग क्या तुमने खाना खाया है? दे देखा वो बोला, नहीं आंटी अभी नहीं खाया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तुम तब तक टीवी देखो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मैंने खाना गर्म करके टेबल पर रख दिया और चिराग को खाना परोस दिया। चिराग खाना खाने लगा और मैं भी उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। आर्यन ने अभी तक खाना नहीं खाया था और मैं दे देखा खुद उसे बुलाने नहीं जाना चाहती थी। मुझे पता था मैं उससे आंखें भी नहीं मिला पाऊंगी। मैं यही सोच रही थी कि जो कुछ भी हुआ उसमें किसकी गलती थी, मेरी गलती थी या फिर आर्यन की गलती थी। कुछ देर बाद मैंने आर्यन के कदमों की आहट सुनी और उसके कदमों की आहट सुनकर मैं अपने विचारों से बाहर आ गई। मैंने बिना उसकी दे देखा और देखे उससे कहा, आर्यन तुम भी खाना खा लो, मैंने खाना गर्म कर दिया है। वो मेरे बगल वाली कुर्सी पर ही बैठ गया और चुपचाप खाना खाने लगा। मैं भी खाना खा रही थी लेकिन मेरी नज़रें बार बार आर्यन की तरफ जा रही थी। मैं यही सोचती रही कि एक शादीशुदा औरत होते हुए भी मैंने यह क्या कर दिया। दे देखा आर्यन ने खाना खाते हुए मुझसे पूछा, ये बच्चा कौन है? दे देखा मैंने बिना आंखें मिलाए उसे जवाब दिया, यह भावना दीदी का बेटा चिराग है। उनके पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, इसलिए वह उनके पास गई हैं और चिराग को हमारे पास छोड़ गई हैं। इसके बाद हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और आर्यन खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। मैंने सारे बर्तन उठाए और किचन में रख दे देखा दिए, फिर चिराग को लेकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैंने चिराग को अपने साथ ही लिटा लिया, क्योंकि वह एक छोटा सा बच्चा ही तो है। अगर मैं उसको अलग लिटाती तो शायद रात में उसको डर लगने लगता। चिराग मेरे बेड पर ही लेटा था और जल्दी सो भी गया, लेकिन मैं जाग रही थी। शाम की थोड़ी देर दे देखा कि नींद के कारण अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज का दिन मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ ले आया था। मेरे दिल और दिमाग के बीच लड़ाई चल रही थी। दिल कह रहा था कि आज जो भी हुआ है वह सही हुआ है, जबकि दिमाग इसे गलत ठहरा रहा था। मेरा दिल तो यही भी कह रहा था कि एक शादीशुदा औरत होते हुए भी मैं एक अधूरी सी जिंदगी दे देखा जी रही थी। और अगर किस्मत ने मेरे लिए कोई रास्ता खोला तो इसमें क्या बुराई है। मैं अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक से मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। घर में मेरे और चिराग के अलावा सिर्फ आर्यन ही था, तो इसका मतलब दस्तक देने वाला आर्यन ही हो सकता था। मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। दे देखा था, मैंने चुपचाप लेटे रहने की कोशिश की लेकिन दस्तक फिर से हुई। मैं यही सोच रही थी कि कहीं चिराग जाग ना जाए, और यही सोचकर मैंने धीरे से उठकर दरवाजा खोल दिया। सामने आर्यन को देखकर मैं थोड़ा सा चौंक गई और उससे पूछा, अब क्या है? दे देखा तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्यन ने धीमी आवाज में मुझसे पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने कहा नहीं। दे देखा बिल्कुल भी नहीं, तुम जाओ यहाँ से। और इतना कहकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मेरी सांसें तेज रही थी और मेरे दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। मैं सोचने लगी कि यह अंदर क्यों आना चाहता है? क्या वह फिर से मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता है? दे देखा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चिराग भी तो मेरे कमरे में है और एक बार जो गलती मुझसे हो गई वह मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन तभी मेरे दिल के कोने से एक आवाज आई, तो क्या हुआ अगर ऐसा हो भी गया? दे देखा आखिरकार सबकी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं। अब जब एक बार सब कुछ हो ही चुका है तो अगर दोबारा भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? दे देखा पिछले कई सालों से तुमने अपने आप को रोक कर रखा है, और अब जब मौका मिला है तो इसे गंवाना ठीक नहीं है। जिंदगी ऐसे मौके बार बार नहीं देती। मैं बिस्तर पर बैठी इन्हीं ख्यालों में डूब चुकी थी कि अगर मौका मिला है तो क्या इसे छोड़ देना चाहिए। दे देखा आर्यन तो अभी जवान है, उसकी जिंदगी में तो ऐसे मौके और भी आएंगे, लेकिन मेरे लिए मेरे पास तो बस यह एक ही मौका है। क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? दे देखा मैं इन्हीं विचारों में उलझी हुई थी। मेरे दिल और दिमाग के बीच जंग हो रही थी। आखिरकार मेरे मन की आवाज ने मेरे दिल की आवाज पर जीत हासिल कर ली। मुझे आर्यन के प्रति अपने पिछले व्यवहार के बारे में सोचकर अफसोस सा होने लगा। मैंने उसे बहुत ही गुस्से से अपने कमरे से भगाया था और इस बात दे देखा का मुझे बहुत ही दुख हो।
दे देखा रहा था। मैं मुस्कुराते हुए अपने बिस्तर से उठी और अलमारी में से एक आकर्षक लाल रंग का जोड़ा निकालकर पहनने का विचार किया और फिर बाथरूम में जाकर कपड़े बदल दिए। कपड़े बदलने के बाद मैं अपने कमरे में आई और कमरे में आकर मैंने अपना हल्का-फुल्का सा मेकअप कर लिया। मैंने अपना लाल रंग वाला जोड़ा पहन लिया था और दे देखा ऊँची हील वाली सैंडल भी पहन ली थी। मैं बहुत ही सुंदर लग रही थी और मैं यह सोचकर मुस्कुरा रही थी कि अगर आर्यन मुझसे नाराज़ भी हो गया होगा, तो वह मुझे इस तरह देखकर बहुत ही खुश हो जाएगा। मैंने देख लिया था कि चिराग गहरी नींद में सो रहा है। मैंने धीरे से अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और दरवाज़ा बंद कर बहुत असहज महसूस हो रहा था, लेकिन एक अजीब-सा आकर्षण भी महसूस हो रहा था। मैंने धीरे से कहा, "कोई हमें देख ना ले।" आर्यन ने भी धीरे से कहा, "यहाँ है ही कौन जो हमें देखेगा?" दे देखा आर्यन ने मुझे अपनी बाहों में कस लिया, लेकिन मैंने हिम्मत जताकर कहा, "आर्यन अभी नहीं।" दे देखा यहाँ नहीं। आर्यन मेरे संकेत को समझ गया और वो मेरा हाथ थामकर मुझे अपने कमरे की ओर ले गया। जब मैं कमरे में पहुंची तो मेरी धड़कन और तेज हो गई। कमरे में पहुंचते ही आर्यन ने लाइट जलाई और फिर धीरे से मुझे अपनी बाहों में दे देखा भर लिया। मैंने अपनी पीठ को अर्जुन के सीने से सटा दिया। हालांकि मैं अभी भी थोड़ा सा घबराई हुई थी, लेकिन आर्यन के सीने से लगकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिल रहा था। उसने धीरे से मेरी गर्दन पर अपना सिर रख दिया, जिससे मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। आर्यन ने अपनी प्यारी आवाज में कहा, "आज तो आपका हुस्न कुछ खास दे देखा ही लग रहा है।" आर्यन के होंठ मेरी गर्दन पर और उसका एक हाथ धीरे धीरे मेरी कमर के आसपास घूम रहा था। उसकी इस नज़दीकी का एहसास मुझे पागल कर रहा था, लेकिन मैं खुद को काबू करने की कोशिश कर रही थी। मैंने यह सब पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। आर्यन ने मुझे चूमते हुए कहा, "दे देखा, आपकी खूबसूरती ने तो मुझे घायल ही कर दे देखा दिया है।" फिर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए गिलास को मेरे होठों के पास ले जाकर कहा, "इसमें जो भी है वह थोड़ा सा पी लो।" मैंने उसे मना करते हुए कहा, "नहीं आर्यन, दे देखा, मैंने पहले कभी भी नहीं पी है।" और यह कहकर मैंने ग्लास को अपने होठों से दूर कर दिया। उसकी मीठी बातें से मेरी सारी हिचकिचाहट दूर हो गई और दे देखा आर्यन ने जैसे ही ग्लास को फिर से मेरे होठों के पास लाया तो मैंने कुछ घूंट ले लिए। शुरुआत में मुझे उसका स्वाद थोड़ा कड़वा सा लगा, लेकिन कुछ और घूंट पीने के बाद इसका स्वाद मुझे अच्छा लगने लगा था। इस दौरान आर्यन एक हाथ से मेरे कंधे को हल्के से छूते हुए धीरे धीरे ग्लास में मौजूद सारी शराब मुझे पिलाता दे देखा रहा। थोड़ी देर में तरफ देखते हुए बोला, "आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। इन हाई हील्स में आपके नाजुक पैर बहुत सुंदर लग रहे हैं।" अब धीरे धीरे मुझे भी शराब का असर होने लगा था। अपनी तारीफ सुनकर मैं पहले तो थोड़ा सा झिझकी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, "दे देखा, तो किसने रोका है? दे देखा, अपनी सारी चाहत पूरी कर लो।" इतना सुनते ही आर्यन ने मेरे पैरों को बड़े सम्मान के साथ हल्के से छुआ। यह सब देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई मुझे इतनी गहराई से पसंद कर सकता है कि मेरे पैरों को भी इस कदर से सराह रहा है। आर्यन ने मुझे अपनी बाहों में लेकर हल्के हल्के मेरी गर्दन पर चुंबन देना शुरू दे देखा कर दिया। मैं भी आर्यन की बाहों में एक सुकून महसूस कर रही थी। शराब का हल्का हल्का असर मेरी खुशी को और भी बढ़ा रहा था। मैंने भी अपनी बाहों को आर्यन की कमर के